सो गाइस, योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी का सॉन्ग आंखों में तेरी रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही वाकई में इंटरनेट के ऊपर छा रहा है। लेकिन इस सॉन्ग के अंदर 5 ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने देखी हैं, लेकिन उनके पीछे का कनेक्शन समझने में शायद थोड़ी देर हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज बता रहा हूं क्योंकि उन चीजों की वजह से ही ये सॉन्ग सुपर डुपर हिट होगा। चाहे पहाड़ी चाय हो या फिर योगेश का रैप जो उन्होंने बीच में किया है जिसमें विक्रम बेताल का जिक्र किया है, चाहे वो कमाल की सिनेमेटोग्राफी और उसके अलावा योगेश और आकांक्षा की प्रेजेंस। सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं जो नोटिस होकर भी अननोटिस हो जाती है वो है पहाड़ी चाय। अब इस सॉन्ग को योगेश ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है क्योंकि सॉन्ग के साथ साथ आकांक्षा और योगेश के साथ साथ उनकी प्रेजेंस के साथ साथ जो नेचर है वो अटैच इस तरीके से की है कि आप गाने की खूबसूरती में खो जाते हैं लेकिन नेचर के अंदर भी खो जाते हैं। आपको पता है कि योगेश पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं, तो ऑब्वियसली नेचर की ब्यूटी जो पहाड़ों की ब्यूटी है वो दिखानी बनती है। अब वो लाइन की पहाड़ों में तुझको साथ घुमाऊं, वो सुकून वाली चाय, ये लाइंस जब आती हैं तो पहाड़ों की चाय जब जो लोग घूमने जाते हैं, आपको पता है कि जब आप पहाड़ों में चाय पीते हैं उस चाय का मजा ही कुछ और होता है। और जब ये सीन शूट हुआ है और उसके बाद जब ऑन स्क्रीन आया है ना, वाकई में वो फीलिंग आ जाती है कि भाई पहाड़ वाली चाय कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हर उस एक इंसान के लिए जो शायद प्यार में धीरे धीरे आगे जा रहा है। अब यहां पर योगेश ने एक और चीज ध्यान रखी है कि जो पहाड़ी म्यूजिक पसंद करते हैं ना वो 100% इस सॉन्ग को देखेंगे क्योंकि जो रीजनल ऑडियंस है यानी कि पहाड़ों से ताल्लुक रखने वाली ऑडियंस वो 100% उस नेचर को एक इतने बड़े सॉन्ग में देखना पसंद करेगी जो सॉन्ग ऑलरेडी मिलियंस में जाने वाला है। ये बात श्योर शॉट है। तो जरा सोचो, वहां पर जाकर पहाड़ी लोग उस झरने के पास फोटो खिंचाकर बोलेंगे यार ये वो सॉन्ग है जो यहाँ पर योगेश और आकांक्षा का सॉन्ग शूट हुआ है। अब ये जो सेकंड चीज है भाई, अगर आप योगेश आकांक्षा के फैन है तो जरा मुझे बताओ कि ये वाली लाइन यूज होनी चाहिए थी या फिर नहीं। जो विक्रम और बेताल से कनेक्ट किया है खुद को और आकांक्षा को योगेश ने, मजा आया वो सुनने में, लेकिन एकदम से झटका भी लगा कि आप एज कपल इस सॉन्ग को शूट कर रहे हैं लेकिन आपने विक्रम और बेताल को इसमें जोड़ा है साथ में। अब आपको पता है कि उनकी कहानी क्या है। राजा विक्रम और बेताल जो उनके साथ चिपक गया था तब तक नहीं उतर रहा था जब तक पूछे हुए सवालों का जवाब विक्रम नहीं दे देते थे, और उसके बाद जैसे ही वो सवाल का जवाब देते थे वो वहां से उड़कर चला जाता था, उनके हाथ में नहीं आता था। तो ये चीज क्या योगेश गाने के जरिए आकांक्षा को बोल रहे हैं वो बात जो कि खुले दिल से नहीं बोल सकते आपको हमको, बट इस सॉन्ग के जरिए ये बोल दिया कि कैसे आकांक्षा उनके साथ मस्ती करती है, थोड़ा परेशान करती है, योगेश को बोलने पे मजबूर करती है और जैसे ही फिर योगेश बोलने लगते हैं आकांक्षा छू मंतर हो जाती है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसकी सिनेमेटोग्राफी है। योगेश ने गाना लिखा है, कंपोज किया है, उसको गाया है, लेकिन इसकी सिनेमेटोग्राफी हिमांशु शर्मा ने की है। उसके बाद जब ये सॉन्ग एडिट पे आया है और उसके बाद हमारे सामने आया है वो रोड जिसके ऊपर ये लोग बाइक के ऊपर जा रहे हैं, जो टॉप शॉट लिया गया है, ध्यान से देखना कितनी बारीकी से उस रोड को हाईलाइट किया है। बाकी की आसपास की जो चीजें हैं थोड़ी सी ब्लर कर दी है। एक शॉट है जहां पर योगेश और आकांक्षा बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं बाइक के ऊपर और पीछे बहुत सारी लाइट्स ब्लर्ड है। बहुत बार आपने देखा होगा शो के अंदर या फिर मूवीज के अंदर या फिर सॉन्ग्स के अंदर, लेकिन इस फ्रेम के अंदर एक अलग जादू है। आई डोंट नो व्हाई कि जब वो उसको थोड़ा सा क्लोज शॉट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा चलते हुए शॉट के अंदर कर रहे हैं तो भी वो ब्यूटी बनी हुई है और ये ब्यूटी बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक योगेश आकांक्षा तो है ही, योगेश ने गाया है इस सॉन्ग के अंदर, जी जान डाली है, बट सिनेमेटोग्राफर जो हिमांशु शर्मा है उसको दाद देनी पड़ेगी, वाकई में बंदे में दम है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझको लग रही है वो ये कि आपने लो फाई म्यूजिक बहुत सुने होंगे और आज की तारीख में हर एक इंसान लो फाई म्यूजिक, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, वो लो फाई म्यूजिक सुनना पसंद करती है, स्पेशली रात को। उसका रीजन ये है कि जब पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है तब अपने रूम में अपने फोन के साथ जब वो बैठते हैं तब अपने फ्रेंड्स को गाने सेंड करते हैं, खुद कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनते हैं। ये वो दौर होता है ना जब आप धीरे धीरे ग्रो हो रहे होते हैं और आपकी एनर्जीज थोड़ी बदलती है। तो ऐसे में जो लो फाई म्यूजिक है ना ये बहुत रिलेट करता है। और आई थिंक ये सॉन्ग सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि योगेश ने लिखा गा दिया, इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि भाई अगर मैं ऑडियंस को कुछ देना चाह रहा हूं ना तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई गाना गाया और गाना रिलीज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। कई सारे लोग, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, अपने फ्रेंड्स को ये सॉन्ग
रेकमेंड करेंगे, क्योंकि उस तरीके का सॉन्ग है कि रात को आप लेटे हैं, आसमान में तारे देख रहे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, बारिश अगर हो रही है, बारिश वाली जगहों पर अगर आप रहते हैं, तो हेडफोन लगाकर आप इस म्यूजिक में धीरे-धीरे खो जाओगे। ये बहुत अच्छा म्यूजिक है। एंड लास्ट चीज, ये वो चीज है जो एक एक्टर के साथ-साथ एक बिजनेसमैन को भी दर्शाता है। अब बिजनेस माइंड कैसे है? देखो, अगर आप ऐसे किसी जगह पर सॉन्ग शूट करते हो, अगर गवर्नमेंट से आपको परमिशन मिलती है, तो वो एक बार्टर सिस्टम होता है कि हम गाने के ज़रिए आपकी लोकेशंस को प्रमोट करेंगे, लेकिन आप हमें परमिशन देंगे। उसके बाद जब वो गाना हिट हो जाता है या कोई चीज़ हिट हो जाती है, तो उसी जगह के या फिर दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लोग एक्टर्स को या सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी पर आइए और सॉन्ग शूट कीजिए या फिर कोई कंटेंट बनाइए। तो धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होती हैं और ये डॉट्स आपको लेकर जाते हैं मनी मेकिंग की तरफ, जो कि आज की तारीख में बहुत जरूरी। बट ऑल इन ऑल, योगेश और आकांक्षा का ये जो गाना है बहुत अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी हो, लोकेशंस हो, योगेश की आवाज हो, साउंड की मिक्सिंग हो, या फिर वो रियल जगह जहां पर ये सॉन्ग शूट हुआ है, बहुत मजा आया मुझे। आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और क्या लगता है कि इसके बाद योगेश और आकांक्षा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, वो भी बताओ। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।